यस, देखिए आज केवल प्रॉब्लम ही हुई है। नया चैप्टर मंडे को स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में आपका टेस्ट है इस चैप्टर का, ये आज कंप्लीट किया है। इसमें प्रॉब्लम ली है, एक तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था, 11 पूछा था, 12 और 13 ये क्वेश्चन हुए हैं आज, है ना। तो 10th क्वेश्चन था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की जाने वाली दो टेंजेंट के बीच का एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये टू प्रूव एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री। तो वी नो दैट टेंजेंट और रेडियस ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे ही ये वाली टेंजेंट और रेडियस भी परपेंडिकुलर है। अब तो एंगल 3 भी 90 का हुआ, एंगल 4 भी 90 का हुआ, है ना। अब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल AOBP को ले, जिसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल 1 + 2 + 3 + 4 = 360, जिसमें 3 और 4 की वैल्यू अपनी 90 है, ये पुट करें इसमें, है ना। तो 1 + 2 + 90 + 90 = 360। तो 90 + 90 180, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो एंगल 1 और 2 का सम 180 आ गया। दैट मीन्स ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11th कि किसी सर्कल के सर्कमस्क्राइब एक पैरेललोग्राम है ABCD। आपसे प्रूव करा रहा है कि प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम तो ये है, इसको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के लिए इसकी चारों साइड इक्वल लानी चाहिए, या दो कंजर्वेटिव साइड इक्वल आ जाए, है ना। अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है ना। तो प्रूफ रोम्बस जिसकी जो ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है ना। नाउ बाय ASP, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट ESP, है ना, अपोजिट साइड जो वो एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग, है ना। AP AS के इक्वल, BP BQ के इक्वल, CR CD CQ के इक्वल और DR DS के इक्वल, है ना। अब इन चारों इक्वेशन को ऐड करें, 1 2 3 4, है ना। इन चारों इक्वेशन को ऐड किया हमने, AP + BP + CR + DR = AS + DS + BQ + CQ। तो AP और BP के सम से तो बन रही है आपकी AB, CR और DR के सम से बन रही है आपकी CD, AS और AD के इस DS के सम से, AD और DS के सम से बन रही है आपकी AD, और BQ और CQ के सम से बन रही है आपकी BC। तो AB + CD = AD + BC आ गई, है ना। अब वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AB CD के इक्वल है, इसलिए CD की जगह AB पुट कर दिया, और AD BC के इक्वल, तो AD की जगह BC इक्वल पुट कर दिया। तो ये हो गया 2AB = 2BC, जिसमें 2 से 2 कैंसिल होके AB = BC आ गई। AB और BC इक्वल आने का मतलब दो कंजर्वेटिव साइड इसकी इक्वल आ रही है आपकी AB और BC। अब क्योंकि अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, तो फिर चारों साइड इक्वल हुई, है ना। तो AB = BC, बट AB CD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है, इसलिए चारों साइड इक्वल हुई। दैट मीन्स ABCD इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम तो है ही सही, जिसकी चारों साइड इक्वल है, इसलिए ये रोम्बस हुआ, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC जो एक सर्कल के सर्कमस्क्राइब ड्रॉ किया गया है।
इसकी तीनों साइड है डी ई एफ पॉइंट पे टच करती है और इस सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, है ना। आपसे इसने बोला है कि इफ सी डी की लेंथ 6 सेंटीमीटर और डी बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर हो तो आपको ए सी और ए बी साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो भाई जैसे हम एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग सी एफ और सी डी इक्वल होंगी, तो ये 6 की तो फिर ये भी 6 की। सिमिलरली बी डी और बी ई इक्वल होंगी, तो बी डी 8 की है तो बी ई भी 8 की हुई। ए एफ और ए ई भी इक्वल होंगी, इनको हम मान लेते हैं एक्स एक्स की सपोज, ठीक है ना। इसलिए इस ट्राइंगल की तीनों साइड, ए सी साइड तो हुई x प्लस 6 की, ए बी साइड हुई x प्लस 8 की, ए सी एक्स प्लस 6 की और बी सी 6 प्लस 8 14 की। अब हम क्या करें, पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाले हेरोन्स फार्मूले से। हेरोन्स फार्मूला अपने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसमें पहले एस सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों साइड का सम अपॉन 2, है ना। तो ए बी एक साइड है x प्लस 8, दूसरी x प्लस 6 प्लस 14 अपॉन 2, तो ये हो गया 2x प्लस 28, जिसमें 2 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है आपका। अब बचा x प्लस 14, तो ये s की वैल्यू आ गई x प्लस 14। अब ये फार्मूला लगाया ए बी सी ट्राइंगल, s अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। s की वैल्यू x प्लस 14, s की वैल्यू x प्लस 14 माइनस a साइड थी x प्लस 8 की, तो वो दोनों माइनस के हो जाएंगे, x माइनस 8। s x प्लस 14 माइनस b साइड थी आपकी x प्लस 6 की, तो वो भी दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस x माइनस 6। और s माइनस सी, x प्लस 14 माइनस 14, तो इसमें 14 से 14 कैंसिल हो रहा है, इसमें x से x कैंसिल हो रहा है इस ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में भी x से x कैंसिल हो रहा है। तो अब बच रहा है आपका एक तो x प्लस 14, इस ब्रैकेट में बचा 14 में से 8 गए तो 6, इस ब्रैकेट में 14 में से 6 गए तो 8, और यहाँ पे x, तो x इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स प्लस 14, ये सब कुछ बच रहा है रूट के अंदर, x प्लस 14 इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स, तो ये हो गया 48x इंटू एक्स प्लस 14 का अंडर रूट। तो एक तो ये ट्राइंगल ए बी सी का एरिया हमने निकाल लिया इस तरीके से हेरोन्स फार्मूले की हेल्प से। अब हम दूसरी बात करें, देखिए ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल 3 ट्राइंगल के सम से मिलकर बन रहा है, ट्राइंगल बी ओ सी प्लस ट्राइंगल ए ओ सी प्लस ट्राइंगल ए ओ बी। इन तीनों के एरिया का सम भी ट्राइंगल ए बी सी का ही एरिया होगा, क्योंकि इन ट्राइंगल के हमें बेस पता है, हाइट पता है, 4 4 की तो हाइट है इन सब की, और बेस इनकी है ही सही हमारे पास। इसलिए एरिया ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी 1/2, बेस 14 हो रहा है उसका और हाइट 4 है, प्लस एरिया ए ओ सी 1/2, बेस x प्लस 6 का है और हाइट है 4 की, प्लस 1/2 बेस है x प्लस 8 का ए ओ बी का और हाइट 4 की, इज इक्वल्स टू एरिया ए बी सी। तो इसमें 2 से 2 2 या 4 कैंसिल, 14 2 या 28 बचा, इसमें 2 2 या 4 कैंसिल होकर 2 से ब्रैकेट ओपन करें 2x प्लस 12, इसमें भी 2 2 या 4 कैंसिल होकर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट ओपन किया 2x प्लस 16 इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ए बी सी। तो ये टोटल हो गए 4x प्लस 56 हो रहे हैं, इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ए बी सी, और वो हमने निकाल रखा है अंडर रूट 48x x प्लस 14, वो पुट कर दिया। अब दोनों साइड का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट हटा लें, तो दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका अंडर रूट हट जाएगा 48x x प्लस 14। तो अब दोनों साइड में देखें हम तो 16 4 3 जा 48 कैंसिल हो रहा है, एक ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है x प्लस 14 का। तो अब बचा यहाँ पे तो x प्लस 14 और उधर 3x बच रहा है,
x को उधर ले जाओगे, 3x में से सब्ट्रैक्ट होके तो 2x बचेंगे इज इक्वल्स टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 14/2। ऐसा करके अपनी x की वैल्यू आ गई। अब x आ गया है तो ए बी साइड थी आपकी x + 8 की, यानी 7 + 8 15 की, और ए सी साइड थी x + 6 की, यानी 7 + 6 13 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड अपनी निकल जाती है, ठीक है ना। अब आता है अपना 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में उसने बोला था कि किसी सर्कल के सबस्क्राइब एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है, ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जैसे ए बी सी डी ये सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ए बी साइड सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रही है ए ओ बी, और सी डी वाली साइड सी ओ डी। इन दोनों का सम हमें 180 लाना है, सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, यानी इनका सम 180 लाना है। सिमिलरली एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ सी, इनका सम भी 180 लाना है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब जैसा हम जानते हैं कि हमने जो थ्योरम ली थी, उस थ्योरम के ही जो अदर रिजल्ट्स थे, उसके अकॉर्डिंग आउटसाइड पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये टेंजेंट के बीच के एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और रेडियस के बीच के भी एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसलिए एंगल 8 और 1 इक्वल होंगे, है ना, ठीक है ना। एंगल 8 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू 8। एंगल 2 और 3 इक्वल होंगे, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 2। एंगल 4 और 5 इक्वल होंगे, और एंगल 6 और 7 इक्वल होंगे, है ना, ठीक है। अब क्योंकि ये एक पॉइंट के सारे एंगल है 8, इन सब का सम 360 डिग्री होगा। तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल्स टू 360। अब हम इन इक्वेशन से वैल्यू पुट करें, तो एंगल 8 की जगह 1 पुट करेंगे, है ना, एंगल 5 की जगह 4 पुट करेंगे, एंगल 3 की जगह 2 पुट करेंगे, और एंगल 7 की जगह 6 पुट करेंगे, है ना। तो ये वैल्यू पुट की इसमें, एंगल 1 + 2 + 2 + 5 + 5 + 6 + 6 + 1, तो 1 भी 2 हो गए, 2 बार एंगल 2 आ रहा है, 2 बार एंगल 5 आ रहा है, 2 बार 6 आ रहा है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 + ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + ट्वाइस ऑफ एंगल 5 + ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360, जिसमें 2 कॉमन आ गया और वो 2 अपॉन में जाएगा 360 के, तो उससे रह जाएगा 180। और एंगल 1 और 2 के सम से बन रहा है आपका एंगल ए ओ बी, और 5 और 6 के सम से बन रहा है सी ओ डी। तो ऐसे करके एंगल ए ओ बी और सी ओ डी का सम 180 आ गया। और क्योंकि इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो इन दो का सम 180 आ गया, तो बाकी दो का भी 180 बचेगा। 360 - 180 दैट इज 180, है ना, ठीक है ना। 360 - 180 इज इक्वल्स टू 180। ऐसे करके ये आपके दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूव होता है, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये है आपके। अच्छा, आप चाहो तो ये 8 एंगल का सम 360 लेकर इन एंगल की जगह ये वाले एंगल पुट करे थे हमने, इनकी जगह इनको पुट कर दोगे तो वो ए ओ डी और बी ओ सी एंगल बच जाएंगे, वो ट्वाइस होकर। ऐसे कैसे सिमिलरली करके भी लिख सकते हो आप, है ना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट है। अगली क्लास में इसका टेस्ट है, नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को, है ना। तो इसकी तैयारी कर लें, और मंडे को नया चैप्टर कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट करेंगे, ठीक।